इधर दावा किया गया कि अमेरिका में न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने एक बार फिर दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद का समर्थन किया। उमर खालिद की दोस्त बताई जा रही एक महिला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की। उस पोस्ट के साथ एक चिट्ठी भी शेयर की गई। महिला का दावा है कि वो चिट्ठी जोहरान ममदानी ने उमर खालिद के माता पिता को दी थी और दावों के मुताबिक उनकी मुलाकात अमेरिका में हुई, जहां उमर खालिद के माता पिता और जोहरान ममदानी के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। उसी दौरान जोहरान ममदानी ने उन्हें एक पत्र दिया। उस चिट्ठी के जरिए उन्होंने उमर खालिद के समर्थन में खड़े रहने का वादा किया। साथ ही उनके माता पिता से हुई मुलाकात का जिक्र भी किया और जोहरान ममदानी के उसी खत को उमर खालिद की महिला दोस्त बनो ज्योत्सना लाहिड़ी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और उस पोस्ट के सामने आने के बाद एक बार फिर उमर खालिद और जोहरान ममदानी को लेकर चर्चा शुरू हो गई और दावा यह भी किया गया कि अमेरिका में उमर खालिद के माता पिता ने जोहरान ममदानी के अलावा भी कई लोगों से मुलाकात की। जोहरान ममदानी उमर खालिद का समर्थन करते रहे हैं। 2023 में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले उन्होंने न्यूयॉर्क में हुई सभा में उमर खालिद की नोट्स पढ़े थे। उमर खालिद को दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में 16 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद पिछले साल सितंबर में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट से उन्हें अपनी बहन की शादी में शामिल होने की अनुमति मिली थी। उधर आंध्र प्रदेश के तिरुपति में बैलों की दौड़ में बड़ा हादसा हो गया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में जल्लीकट्टू के दौरान बैलों की दौड़ में 13 लोग जख्मी हो गए। बताया गया कि रेस के दौरान बैलों ने कई लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोट लगी। हैदराबाद में एक बस ने बीच सड़क पर स्कूटर को रौंद दिया। इस भीषण हादसे में स्कूटर पर सवार पति पत्नी जमीन पर गिर गए। इससे पहले कि आसपास के लोग उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा पाते, उन दोनों की मौत हो गई। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया यानी एसआईआर की वजह से 28 साल से लापता एक व्यक्ति अपने परिवार से मिले। उन्हें अचानक देखकर पूरा परिवार भावुक हो गया, क्योंकि 28 साल तक लापता रहने की वजह से परिजन उन्हें मृत मान चुके थे। लेकिन वो वोटर लिस्ट में सुधार के लिए दस्तावेज की जरूरत पड़ने पर पश्चिम बंगाल से मुजफ्फरनगर लौटे। 28 साल बाद उन्हें सामने देखकर घर वाले भावुक हो गए। हो गया 28-29 साल। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट लेना आया था। उनके लौटने से परिवार में जश्न जैसा माहौल हो गया। थोड़ी ही देर में उनसे मुलाकात करने वालों का तांता लग गया। उन्होंने भी गांव में घूम घूम कर लोगों से मुलाकात की और जरूरी दस्तावेज लेने के बाद वो पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गए। लेकिन उनकी वापसी की खबर सुनकर लोगों को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि साल 1997 के बाद कभी उनकी ना तो बात हुई और ना ही मुलाकात हुई थी और उसकी वजह से लोगों ने उन्हें मरा हुआ समझ लिया। लेकिन जैसे ही 28 साल बाद उनके लौटने की खबर मिली तो लोग हैरान हो गए। भाई परवेज का फोन पहुंचा कि जी वो चचा शरीफ आ गए, तो मुझे पहली बात तो यकीन नहीं आया और एक अजीब सा लगा और मैं फौरन कपड़े पहन के सीधा यहाँ आया, तो देखने के बाद पता चला कि वाकई में तो जिंदा है। मुजफ्फरनगर से जाने के बाद वो 1997 से पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, लेकिन 28 सालों में परिवार से उनका कोई संपर्क नहीं हुआ। 97 में गए थे जी, और सन 97 के बाद जो मुलाकात हुई है अभी उसके रोज मुलाकात हुई। उसके बीच में कोई रास्ता नहीं रहा, ना इनको किसी का पता था ना हमें किसी का पता था। क्योंकि बंगाल जाने के कुछ समय बाद ही परिवार से उनका संपर्क टूट गया। लेकिन जब वो लौट कर आए तो उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उधर जम्मू कश्मीर के कठुआ में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पुलिस और एनएसजी के जवानों ने मॉक ड्रिल की। वहां आत्मघाती हमले की आशंका को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं और पुलिस ने एनएसजी के जवानों के साथ मिलकर मॉक ड्रिल की और इस मॉक ड्रिल के जरिए किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को परखा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मॉक ड्रिल की शुरुआत होते ही पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। कठुआ में एक साझा अभियान चलाया जा रहा है एनएसजी और जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी के जवान द्वारा। मेरी मौजूदगी कठुआ में है और जहां पर आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से एनएसजी की टीम पहुंची है। इस दौरान एक पुरानी इमारत के पास धमाका किया गया और उस इमारत के अंदर आतंकियों के छिपे होने की स्थिति को दिखाया गया। वहां उस इमारत को एनएसजी के जवान चारों तरफ से घेरते दिखाई दिए और मॉक ड्रिल के बीच जवानों के साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी मौजूद रही और मॉक ड्रिल के दौरान लोगों को सुरक्षित निकालने के साथ घायलों को इलाज मुहैया कराने की प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। इस ड्रिल में ये दिखाया गया कि किसी आतंकी हमले की जानकारी मिलने पर सुरक्षा बल के जवान हमले वाली जगह पर कैसे पहुंचे और किस तरीके से उन्होंने आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। मॉक ड्रिल में यह भी दिखाया गया कि विस्फोटक मिलने की स्थिति में कैसे जवानों ने उसे नष्ट किया। कठुआ में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ड्रिल के दौरान 2 धमाके किए गए। इसके साथ ही घेरेबंदी पर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारियों को परखा गया।
इस दौरान संवेदनशील क्षेत्रों को पूरी तरह सील कर दिया गया और कुछ जगहों पर कड़ी नाकेबंदी की गई। इतना ही नहीं, लोगों से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई और इसके साथ ही सुरक्षा बल के निर्देशों का पालन करने की गुजारिश की गई। कठुआ पुलिस ने लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को देने की अपील की, यानी मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश की गई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास मॉक ड्रिल में काल्पनिक तौर से आतंकियों की तरफ से की गई फायरिंग को दिखाया गया, जिसका एनएसजी और पुलिस के जवानों ने मिलकर मुंहतोड़ जवाब दिया। वहां मॉक ड्रिल के लिए एक काल्पनिक आत्मघाती हमले की स्थिति बनाई गई और उसमें लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास किया गया। इसके साथ ही काल्पनिक तौर से आतंकियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई को भी दिखाया गया। इधर हरियाणा के पानीपत में ताबड़तोड़ फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। हरियाणा के पानीपत में एक हिस्ट्री शीटर के दफ्तर के बाहर 2 नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर पूरे इलाके में दहशत मचा दी। पुलिस के मुताबिक उन्होंने एक चिट्ठी फेंक कर 10 लाख रुपए की अवैध वसूली की भी मांग की। बाद में पुलिस ये पता लगाने में जुट गई कि इसके पीछे किस गैंग का हाथ था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के एडीजी और आईपीएस अधिकारी शमशेर सिंह को वापस गुजरात कैडर में भेजने की मंजूरी दे दी। शमशेर सिंह 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और सरकार ने उनकी रिटायरमेंट से कुछ महीने पहले ही उन्हें गुजरात वापस भेज दिया। शानदार खरीदारी से शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 573 अंक उछल गया तो निफ्टी भी उछलकर 26,328 पर पहुंच गया। इसकी वजह से निवेशकों की संपत्ति करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। सबसे ज्यादा तेजी ऑटो, मेटल, कैपिटल गुड्स इंडेक्स में रही, जबकि एफएमसीजी सेक्टर के शेयर गिरकर बंद हुए।